हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। ऑपरेशन ब्लू स्टार से इंदिरा गांधी की हत्या तक एक विस्तृत विश्लेषण। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में अलगाववादी आंदोलनों की लहर चल रही थी, जिनमें से सबसे प्रमुख था पंजाब का खालिस्तानी आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत से अलग एक स्वतंत्र खालिस्तान नामक सिख राष्ट्र की स्थापना करना था। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरा बने जर्नैल सिंह भिंडरावाले, जो शुरुआत में कांग्रेस सरकार के समर्थन से उभरे, लेकिन बाद में उन्होंने कट्टरपंथी रास्ता अपना लिया। भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने सिखों के अधिकारों और पंजाब की स्वायत्तता की मांग करते हुए उग्रवादी गतिविधियां शुरू कर दीं। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पंजाब में हिंसा, हत्याएं और आतंक बढ़ने लगा। भिंडरावाले और उनके अनुयायियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया और वहीं से अपनी गतिविधियां संचालित करने लगे। इस परिस्थिति ने केंद्र सरकार को एक कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार पृष्ठभूमि और योजना। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, सिखों का सबसे पवित्र धर्मस्थल है। जब भिंडरावाले और उनके सशस्त्र समर्थकों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, तो उन्होंने वहां से भारतीय सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने मंदिर के परिसर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर लिया, जिससे यह एक दुर्ग जैसा बन गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना को एक सैन्य अभियान चलाने का आदेश दिया, जिसका उद्देश्य था भिंडरावाले और उनके आतंकवादी समर्थकों को खत्म करना, स्वर्ण मंदिर को उनके कब्जे से मुक्त कराना, पंजाब में कानून व्यवस्था को बहाल करना। 1 जून 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की। ऑपरेशन ब्लू स्टार सैन्य कार्रवाई 1 जून 6 जून 1984। ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। सेना ने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और सेना पर हमला शुरू कर दिया। स्वर्ण मंदिर के भीतर छिपे आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, जिनमें रॉकेट लॉन्चर, ऑटोमेटिक गन्स और स्नाइपर राइफल्स शामिल थे। सेना के लिए चुनौती यह थी कि उन्हें स्वर्ण मंदिर की पवित्रता बनाए रखते हुए अंदर घुसना था। 4 जून 1984 को सेना ने मंदिर पर सीधा हमला किया। जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 6 जून तक भारतीय सेना ने मंदिर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और भिंडरावाले मारा गया। हालांकि इस दौरान स्वर्ण मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा, विशेष रूप से अकाल तख्त, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप भिंडरावाले और उनके प्रमुख समर्थकों की मौत हो गई, लेकिन इसके साथ ही सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में आक्रोश फैल गया। उनके लिए यह एक धार्मिक स्थल पर हमला था, जिसने उनकी भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। इस घटना के बाद पंजाब में सिख विरोधी भावनाएं और भड़कीं, और पूरे भारत में सिखों के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई। इंदिरा गांधी सरकार पर इस कार्रवाई को लेकर तीखी आलोचना हुई। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर गहरा असर पड़ा। उनके सुरक्षा सलाहकारों ने उन्हें अपने सिख अंगरक्षकों को हटाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने निवास 1 सफदरजंग रोड, नई दिल्ली से निकलकर अपने कार्यालय की ओर जा रही थीं। तभी उनके 2 सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह, सतवंत सिंह ने अचानक उन पर गोलियां चला दी।
बेअंत सिंह ने 3 गोलियां दागी और जब इंदिरा गांधी गिर गईं, तब सतवंत सिंह ने 30 से अधिक गोलियां बरसा दी। गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। हत्या के बाद का प्रभाव, सिख विरोधी दंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिखों के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा। 1 नवंबर 1984 से दिल्ली, कानपुर, भोपाल और अन्य शहरों में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। हजारों निर्दोष सिख मारे गए। सिखों के घरों, गुरुद्वारों और व्यवसायों को आग के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में ट्रेनों और बसों से सिख यात्रियों को खींचकर मार दिया गया। सरकारी तंत्र पर आरोप लगे कि दंगों को रोकने में विफल रहे। इन दंगों ने भारत की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 दिसंबर 1984 को उनके पुत्र राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने सत्ता संभालते ही पंजाब में शांति स्थापित करने के प्रयास किए, लेकिन खालिस्तानी आतंकवाद अगले कुछ वर्षों तक जारी रहा। निष्कर्ष: ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद और दुखद अध्यायों में से एक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तानी आतंकवाद को कमजोर किया, लेकिन सिख समुदाय में आक्रोश बढ़ाया। इंदिरा गांधी की हत्या ने भारत में सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया, जिसमें हजारों निर्दोष मारे गए। पंजाब में उग्रवाद अगले कुछ वर्षों तक जारी रहा और भारत की राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या भारतीय राजनीति, सेना और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।